हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जो हमारी आज की क्लास होने वाली ये हमारी संविधान की क्लास होगी दोस्तों। और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो अच्छे आपके टॉपिक है उन सभी से यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिए गए दोस्तों। और अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्रैक करें दोस्तों। और यहाँ पे आपकी जो क्लासें हैं वो आपकी लगातार आएगी। 2-3 दिन से हमारी क्लास नहीं आ पा रही थी, लेकिन कल से हमारी जो 3 या 4 क्लास होगी वो लगातार आएगी आपकी यूट्यूब पर दोस्तों। इसीलिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है सर्च करके अनुज जीएस एकेडमी आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका यहाँ पे क्लासेस का पीडीएफ वगैरह होता है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपकी जो क्विज होती है वहाँ पे दोस्तों, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या आपकी हिंदी की होगी, वो भी आप वहाँ पे टेलीग्राम पे आप जो है दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन करें दोस्तों। और दोस्तों देखिए, आपका फॉर्म भी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, उसको अच्छे से भरिएगा बस। और उसी के साथ साथ अब लगातार आप तैयारी करिए। आपके पास जो है 19 मई को आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से लगातार मेहनत करते रहिए। और मेहनत करके आप जो है दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। और यहाँ पे लगातार हमारी जो क्लास होगी दोस्तों पिछले 2-3 वर्षों की तरह यहाँ पे लगातार आपकी यहाँ पे चलाई जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का दोस्तों। समवर्ती सूची क्या है दोस्तों, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों एक्शन ले सकती है, दोनों कार्य कर सकती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसमें बी ऑप्शन होगा। इसमें आ जाएगा आपका आपराधिक मामले। आपका देखिए, अपराध किसी ने क्राइम किए, यहाँ पे आपका पहले राज्य में देखा जाएगा उसको। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए उसका सोल्यूशन नहीं होता तो उसको जो है केंद्र में आपका भेजा जाएगा, या आपका उसमें हाई कोर्ट वगैरह में। ठीक है दोस्तों, पहले आपका सुप्रीम कोर्ट या आपका फिर हाई कोर्ट। कोई भी क्राइम होता है पहले छोटे स्तर पे देखा जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं वो संभाला जाएगा तो फिर उसको केंद्र सरकार को जो है सौंप दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और ये देखिए, हमारा जो पुलिस है दोस्तों, ये हमारा किस सूची का विषय, ये है हमारा राज्य सूची का विषय। आपका टेलीविजन और आपका जो रेडियो है दोस्तों, ये हमारा संघ सूची का विषय है। और यहाँ पे विदेशी मामले जो रक्षा है आपका, इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन पोस्ट आपका, ठीक है ना, और बैंक है आपका, बीमा है दोस्तों, ये सभी आ जाएंगे इसमें संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों। चलिए आपका यहाँ पे, और अगर बात करें सूची की, तो सूची कितनी है दोस्तों, सूची की जो संख्या दोस्तों ये हमारी 3 है। एक हो जाएगी हमारी संघ सूची, एक हो जाएगी राज्य सूची, एक हो जाएगी समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय आपका कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य। और इसमें देखिए आपका समवर्ती सूची के आप विषय नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ इसको, आप यहाँ पे नोट कर लेना इसको आप। संघ सूची ये राज्य सूची हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय मैंने, क्योंकि आपने राज्य सूची के भी कर लिए, पुलिस, कृषि, लोक स्वास्थ्य। संघ के आपको मालूम है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बैंक हो जाएगा, इंडियन पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, या विदेशी मामले, रक्षा हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय नोट करिए आप इसमें दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेना, जन्म मरण। इसके बाद आपकी दंड प्रक्रिया, जनसंख्या, विद्युत, जनसंख्या विद्युत। एक हमारी जो शिक्षा है दोस्तों, ये भी आपका समवर्ती में आएगी, शिक्षा, जनसंख्या, विद्युत, शिक्षा। एक आ जाएगा बांट, जो बांट होता है ना जिससे माप तोल होती है, बांट माप। इसके बाद आपका यहाँ पे कारखाना, कारखाने भी इसी में आते हैं दोस्तों समवर्ती में, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे वन है, वन किस में आएगा, वन भी हमारा समवर्ती के अंदर आता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये संघ सूची, राज्य सूची, 3 यहाँ पे सूची हो गई। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है दोस्तों। 11वीं अनुसूची किससे, पंचायत से है दोस्तों। तो इसमें है हमारे 29 विषय, कितने, 29 विषय है। इसके बाद 12वीं जो हमारी अनुसूची है ये है हमारी नगर पालिका से, इसमें है 18 विषय। ये पूछा जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने विषय, 18 विषय। थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में, अनुसूची के बारे में। सूची आपने देख ली 3 है, अनुसूची यहाँ पे नोट करें। अनुसूची दोस्तों पहले कितनी थी, 8 थी, अब वर्तमान में कितनी है, 12 है। 8 से 12 होगी, 8 4 12, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आपकी 12। तो दोस्तों एक जो आपकी अनुसूची है ये हो जाएगी आपकी संघ और आपकी राज्य क्षेत्र से।
इसके बाद अनुसूची 2 ये हो जाएगी आपकी दोस्तों रुपए से संबंधित, आपकी रुपए, पैसे या वेतन या भत्ता हो जाएगा दोस्तों। मैं लिख देता हूँ इसको वेतन, ठीक है ना। वेतन रुपए होते हैं और रुपए जैसा चिन्ह कैसा है आपका 2 में है। इसके बाद अनुसूची 3 दोस्तों ये है, इसमें आपका शपथ ग्रहण से दोस्तों, शपथ, तो इसमें हो जाएगा शपथ का जो चिन्ह होता है सी की आवाज़ निकल ली, और 3 को क्या कह सकते हैं हम, सी कह सकते हैं। इसके बाद अनुसूची 5 ये है हमारी SC ST से। इसके बाद अनुसूची 7 ये हमारी सूची से संबंधित, से सूची, से हमारी हो जाएगी 7, और सूची हमने पढ़ ली, संघ सूची, राज्य और संवर्ती 3 होती है। इसके बाद अनुसूची 8 ये हो जाएगी लैंग्वेज या भाषा से संबंधित दोस्तों, है ना। और पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अनुसूची आपका जो ये 9 है दोस्तों, ये थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई। इसके बाद अनुसूची 10 दोस्तों, द से हो जाएगा दल बदल कानून, दल बदल कानून जो पार्टियों में एक दूसरे से दूसरे में जाना। इसके बाद 11वीं हो जाएगी पंचायत से संबंधित, और ये संशोधन कौन सा था दोस्तों, ये 73वां संशोधन था। 12वीं हो जाएगी नगर पालिका से दोस्तों, ठीक है ना। तो 1 2 यानी कि कुल मिला के अब इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 10 है, जैसे 10 किससे संबंधित है, दल बदल, इसमें क्या याद करना, द से दल बदल, ठीक है। इसके बाद से सूची, से आपका हो जाएगा 7। तो इस तरीके से याद कर लेना। जैसे अनुसूची 2 है आपका, ये रुपए या वेतन से संबंधित है, तो 2 किसके जैसा लगता है, रुपए जैसा रुपए का चिन्ह होता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है ये हमारा संशोधन से है, और दोस्तों ये ऐसे टॉपिक है यहीं से क्वेश्चन आपके आने हैं 100% आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए क्या बात है यहाँ पे, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा, दोस्तों ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1976 में, और इसमें 3 शब्द क्या जोड़े थे दोस्तों, अपंश, याद रख लेना इसको। एक आपका अखंडता, पंथ निरपेक्ष, और एक आपका समाजवाद जो कि आपका यहाँ पे है दोस्तों। इसको ना पंथ निरपेक्ष को ना धर्म निरपेक्ष भी इसमें जो है कहते हैं। इसी के साथ साथ ये आपका संशोधन 44 है, ये आपका दोस्तों ये है आपका रोकड़े से संबंधित, ये आपका संपत्ति का जो अधिकार था, ये था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मूल अधिकार, अब ये कैसा अधिकार है, संवैधानिक या वैधानिक या विधिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है ना। और संशोधन के बारे में थोड़ा सा आप जो है ज़रूर नोट कर ले, क्योंकि 8-10 आपके संशोधन है, उसी से हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। संशोधन आपका देखिए, संशोधन का अगर आपसे अनुच्छेद पूछा है दोस्तों, ये हो जाएगा 368 के द्वारा संविधान में संशोधन होता है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों, आपको मालूम होगा, ये प्रक्रिया ली गई दोस्तों आपका अफ्रीका से, आपका अफ्रीका के संविधान से। चलिए इसके बाद कुछ यहाँ पे संशोधन है, एक संशोधन आपका इसमें, इसके बाद आपका 7 और आपका यहाँ पे 31, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका 21, 71 और आपका 92 संशोधन। एक हो जाएगा यहाँ पे 35वां, एक आपका 36वां, एक यहाँ पे 42 है, एक यहाँ पे 44 है, एक 61 है, और एक यहाँ पे 52 लिख दे रहा हूँ मैं इसमें, एक आपका 86वां है, और एक है आपका दोस्तों 101। तो देखिए आपका ये पहला संविधान संशोधन था 1951 में हुआ, और ये जो पहला संविधान संशोधन था आपकी जो अनुसूची 9 थी उसमें ये आपकी जोड़ी गई थी। इसके बाद 7 एवं 31 जो संशोधन है दोस्तों, ये लोकसभा में सीट वृद्धि से, 7 एवं 31 लोकसभा में सीट वृद्धि से। इसके बाद 21, 71 और 92वां संशोधन, ये 3 संशोधन है दोस्तों, ये है भाषा से संबंधित, लिख लेना इनको, भाषा से संबंधित आपका। 35वें में सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया, 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों, और बहुत सारे इसमें बदलाव आपका किए गए इसके द्वारा। संशोधन 44 ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, अब जो है कानूनी या विधिक अधिकार है। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया दोस्तों, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। मत की जो आयु थी, या अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, 18 वर्ष के जो है युवा कर सकते हैं दोस्तों इसमें। 52वां संविधान संशोधन, ये था दल बदल कानून से, किससे था, दल बदल कानून से। और इसके बाद 86वां क्या है, 8 + 6 ये हो जाएगा आपका 14, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दोस्तों।
आपका संशोधन 101 ये है दोस्तों आपका जीएसटी से संबंधित, आपका पूछा जाएगा, आ चुका है हाल ही में, ये जीएसटी से संबंधित है दोस्तों। जीएसटी कब लागू हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अगर आपको जीएसटी मालूम है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। एक है तो एक से क्या है आपका मैच हो रहा है, आपका 101 में एक ही है आपका लास्ट में, तो ये आपके संशोधन है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है दोस्तों? आप सभी कमेंट करें, पवित्र दस्तावेज कहा है दोस्तों, ये हमारे BR अम्बेडकर जी ने। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट इसमें। और इनकी एक समिति थी दोस्तों, सभी आपको मालूम होगी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसमें कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? कुल थे 7, एक अम्बेडकर जी थे और 6 थे दोस्तों अन्य। चलिए आगे, और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, ये है भारतीय संविधान में कौन सा भाग यहाँ पे देखिए संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये BR अम्बेडकर जी के बारे में यहाँ पे जो है इसमें मेंशन नहीं किया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्देशिका, सी ऑप्शन होगा राइट दोस्तों। अगर यहाँ पे आ जाता यहाँ पे कि आपका क्वेश्चन में अम्बेडकर जी ने किसको जो है संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है दोस्तों अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसमें इसके अकॉर्डिंग हो जाता डी ऑप्शन आपका राइट। लेकिन इसमें जो है आपका वर्णन नहीं था अम्बेडकर जी का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों? ये किए गए आपके 12 से लेके 35 तक, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट दोस्तों। और ये अधिकार कहाँ से लेके आपके? ये 6 अधिकार है। मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समान सब सो धर्म सी सबवे, है ना, कुछ इस प्रकार आप लिख लेना उसको शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों। और इसके अंतर्गत भी आपका यहाँ पे जो 12 से लेके 35 तक है, इसके बीच में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। जैसे आपका अनुच्छेद 17 है, ये अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित है। 18 हो जाएगा आपका दोस्तों उपाधियों का अंत हो जाएगा। 19वां है दोस्तों जैसे आपका ये हो जाएगा वाक स्वतंत्रता से आपका, ठीक है ना। और ये कहाँ से लेगा दोस्तों? ये आपका ऐसे आपका अधिकार ऐसे हो जाएगा आपका अमेरिका, किसके संविधान से लेगा दोस्तों? ये आपका स्रोत अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना। इसमें आपका 12 से 35 तक मूल अधिकार, इसके बाद आपका 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, मैं तत्व लिख दे रहा हूँ यहाँ से तत्व। इसके बाद 51 क्या आपका 51 क्या या 51A, ये हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ कर्तव्य। कैसे कर्तव्य, कैसे आपका 51 क्या में आपका क्या मिलता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 12 से 35 तक मूल अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य हो जाएगा 51 क्या। कर्तव्य कहाँ से ले गए दोस्तों? रूस के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए आपके आयरलैंड से। तो ये क्वेश्चन जो है आपके घुमा फिरा के कहीं से भी पूछा जाएगा, हो जाएगा आपका राइट। चलिए आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है दोस्तों? आपातकाल से आपने देखा तो ये कितने प्रकार के? ये हमारे 3 प्रकार के, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका दोस्तों। देखिए आपने सुना होगा अनुच्छेद 352 आपका, एक है 352, एक है हमारा 356 और एक है हमारा 360 दोस्तों। ये है हमारा 60 के अंतर्गत वित्तीय आपात। 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन दोस्तों। इसके बाद इसमें आपातकाल है आपका, ठीक है, आपातकाल की स्थिति देखिए। और ये जो कंडीशन है 3 बार आ चुकी है दोस्तों, 352 जो आपका लागू हुआ है। इसके बाद देखिए 356 राष्ट्रपति शासन, सबसे पहली बार जो लगा दोस्तों ये लगा था पंजाब में। नंबर 2 पे अगर आपसे पूछा है दोस्तों ये लगा था आपका केरल में। और 360 देखिए ये कंडीशन अभी जो है आपका 360 कभी नहीं लगा भारत में आपका। तो ये क्वेश्चन थे आपके मैन आपके। चलिए आगे आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पे होता है दोस्तों? ये होता है योजना आपका वित्त आयोग के आधार पे, है ना। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट करें, ये होता है 280 के अंतर्गत आपका।
ठीक है ना। इसके बाद जैसे आपका योजना आयोग है, इसकी जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी दोस्तों, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये योजना आयोग दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक गैर संवैधानिक संस्था है या सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। और इसका जो अंत किया ये क्या है, मोदी जी के द्वारा। और इसका जो नया नाम है दोस्तों 1 जनवरी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नया नाम नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से इसका जो नाम था योजना आयोग का ये हो गया था नीति आयोग दोस्तों, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय आपसे पूछे तो मुख्यालय हो जाएगा इसमें आपका दिल्ली दोस्तों। तो ये जितने भी आपके टॉपिक है ना, योजना आयोग है, वित्त आयोग है, एनडीसी है आपका ये, तो ये आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बनने हैं वो यहीं से बनेंगे दोस्तों। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है दोस्तों। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। चलिए आपका यहाँ पे, और दोस्तों अपने लगातार जो इसके अलावा भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनको भी अच्छे से फोकस करते रहे। चलिए यहाँ पे देखिए, आपका योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट करें। तो ये होता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए आगे यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है आपका, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों। तो ये लागू जो हुआ था दोस्तों यहाँ पे आपका 1993 में लागू हुआ। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट दोस्तों। और ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, देखिए मानव अधिकार ये आपका जो था ये आपका, तो ये क्या है दोस्तों, गैर संवैधानिक है, आपका संवैधानिक नहीं है दोस्तों। चलिए आगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा ये है, भारत के संविधान के अंतर्गत 300 अनुच्छेद 371 ख पूछा है, निम्न राज्यों में से किसके विशेष उपबंध प्रावधानित है दोस्तों। ये है आसाम की, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद 370 आपको मालूम था, पहले आपका जम्मू कश्मीर पे लागू होता था। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, मैं लिख देता हूँ 371, इसके बाद 371 क्या है आपका, इसमें 371 ख है। तो ये आपका बहुत जाएगा, क्या ख गया ढैड है च तक आपका चला जाता है काफ़ी आपके राज्य। तो देखिए ये जो आपका 371 है आपका दोस्तों, ये महाराष्ट्र और गुजरात इस पे जो है आपका लागू होता है दोस्तों, ठीक है ना, 371 क्या पे। इसके बाद आपका यहाँ पे ये 371 कै जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नागालैंड पे लागू, किस पे हो जाएगा, नागालैंड पे। इसके बाद 371 ख जो ये होगा दोस्तों, ये होगा आपका आसाम पे, ठीक है ना, आसाम में इसको लिख देता हूँ, आसाम या आपका असम। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा दोस्तों ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है दोस्तों, प्रावधान करता है। तो निर्वाचन आयोग का जो ये अनुच्छेद है ना दोस्तों, ये हो जाएगा निर्वाचन, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन होगा इसमें राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका निर्वाचन, जैसे चंद जैसे यहाँ पे 4 किस में आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है आपका, ये आपका 324 में लास्ट में। तो ये अच्छे से कर लेना इसमें। और ये जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, ये कैसा निकाय है, ये हमारा संवैधानिक निकाय, इसको लिख लेना अच्छे से, संवैधानिक निकाय है या आपका इसमें देखिए। और निर्वाचन आयोग के द्वारा देखिए मत की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। ये किस संशोधन के द्वारा, 61वें के द्वारा दोस्तों, है ना, 61वें के द्वारा। यहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेना दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को, ठीक है ना, 25 जनवरी को। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग कब किया। मत का जो प्रयोग किया था महिलाओं ने दोस्तों, ये किया था 1926 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। मतदाता दिवस 25 जनवरी, पहली बार महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया 1926 में। इसके बाद यहाँ पे 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी इसमें। और इन्होंने पहली बार जो प्रयोग किया था ये आपका
अपने मत का प्रयोग 18 वर्ष वालों ने ये किया था 1989 में दोस्तों। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है दोस्तों? ये है हमारा संवैधानिक निकाय। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, प्रथम आम चुनाव कब हुए? प्रथम आम चुनाव, ये क्वेश्चन जो पूछा ना अभी सीटेट में पूछा, इससे पहले भी आपका कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये हुआ था 1952 में, आपका लिख लेना इसमें। प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952। 1951-52 में हुआ, लेकिन इसमें जो ये आपका एग्जैक्ट जो आंसर होता है दोस्तों 1952, आप इसको नोट कर लेना। तो चलिए, इससे जो क्वेश्चन आएगा आपका निर्वाचन आयोग से यही आएगा आपका। बाकी वित्त आयोग है, योजना आयोग है, नीति आयोग है, ये जितने भी आयोग है ना सभी आप इसको कर लेना। चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। ये किसके द्वारा? ये की गई थी 61वें के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट। क्या किया इसमें? 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। कॉमन क्या है इसमें आपका? कॉमन है 1, यहाँ पे लिख लीजिए। ज़्यादा बड़ा कौन है? तो 8 है, ये यहाँ पे छोटा रह गया 2। अब घटा दीजिए, तो घटा के क्या होगा 8 में से 2, तो 61 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो संशोधन निकलेगा 21 से घटा के 18 वर्ष है ना, तो ये हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका। चलिए आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। ये आम चुनाव तो वैसे आम चुनाव सब होते हैं ना इसमें, ठीक है, लेकिन पहली बार कब हुए थे आम चुनाव? 1952 में। ये इन्होंने किया 18 वर्ष वालों ने, ये किया था 1989 में दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका ये जो संशोधन हुआ था आपका, ये आपका 1989 में इन्होंने पहली बार प्रयोग किया, और ये 61वें के द्वारा हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपका, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है आपका? देखिए तो दोस्तों, ये संवैधानिक, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, ये इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये आपका हो जाएगा विधिक अधिकार आपका। इसमें सी ऑप्शन होगा आपका इसमें राइट। विधिक अधिकार या आपका इसमें कानूनी अधिकार दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका इसमें। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन आपका इसमें राइट दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन, और अच्छे से इनको जो है नोट भी कर लेना। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप स्पीड से करते रहो। बाकी देखिए आपका जो क्वेश्चन नहीं आपको देखिए आपने पढ़ा उसको आप नोट कर लीजिए एक डायरी में। ये संविधान के टफ क्वेश्चन है, ये आपके जो इजी है ना उसको नोट मत करना, ठीक है। चलिए आगे, ये आपका है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सी संवैधानिक नहीं है, है ना? संवैधानिक देख लेते हैं पहले। देखिए आपका भाई वित्त आयोग, ये भी हमारा संवैधानिक है ना? तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये भी संवैधानिक है। राज्य का वित्त आयोग, केंद्र का वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक है। लोकसभा का वर्णन तो पहले से ही था जब संविधान बना था, तो ये भी हमारा हो जाएगा संवैधानिक। अब पूछा संवैधानिक नहीं है भाई, देखिए आपका तो ये हमारा संवैधानिक नहीं है। इसमें यही आंसर राइट होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा राइट, ठीक है ना। मानव अधिकार आयोग, ये अभी पढ़ा था ना हमने, कब बना था ये? 1993 में दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका अब बना है, पहले क्या इसका जो वर्णन होगा संविधान में, तो इसीलिए क्या है, असंवैधानिक है, या कह सकते हैं इसमें गैर संवैधानिक है, या एक संवैधानिक संस्था नहीं है ये आपका, यह आयोग। चलिए आगे यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है आपका, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है दोस्तों? 5 वर्ष, प्रसाद पर्यंत आपके राष्ट्रपति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या आपका 65 वर्ष। दोस्तों इसमें हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त की बात की दोस्तों, ये हो जाएगा इसमें आपका 65 वर्ष या आपका इसमें 6 वर्ष। सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट दोस्तों। चलिए आगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए आपका इसमें निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया, ये आपका किस आपका अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 324। ये तो आपका क्वेश्चन पहले भी हो चुका, रिपीटेड क्वेश्चन था। चलिए, और यहाँ पे आपका जो है इसमें अब आ गया बात यहाँ पे संशोधन की। देखिए दोस्तों,
यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए ये किसकी बात आई दोस्तों, ये आई हमारी जीएसटी की बात है ना। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 98वां, 99वां, 100वां, 101वां दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट, 101वां संविधान संशोधन। क्योंकि आपको मालूम है ना जीएसटी कब लागू हुआ दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जब 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ दोस्तों, तो इसमें आप कैसे पहचान करोगे, एक किस में आ रहा है ना 1 जुलाई, तो एक किस में है, किस संविधान संशोधन में है, एक आपका, तो एक लास्ट में किस में है आपका, तो 101 में है। तो इसको आप जो है अटैच कर देना, लिंक कर देना इसमें अच्छे से। और इसी के साथ साथ एक संशोधन और है दोस्तों यहाँ पे आपका, संशोधन इसमें आप लिख लेना इसको जरूर, इंपॉर्टेंट है। 103 आपका संशोधन कौन सा है, 103 दोस्तों, ये हो जाएगा इसमें आपका सामान्य वर्ग को, इसमें जो है 10% जो रिजर्वेशन है या सवर्ण वर्ग को, ये इसको जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है दोस्तों, कौन सा, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ये आपका किसको, सामान्य वर्ग को इसमें देखिए, ठीक है ना दोस्तों। 103 किससे आपका सामान्य वर्ग, सी की आवाज़ आ रही है ना, सी से सामान्य, और सी किस में है दोस्तों, सी को कहते हैं हम दोस्तों 3, और 3 किस में आ जाएगा आपका 103 में, लास्ट में क्या दोस्तों 3 है, तो इसको याद कर लेना। 103 संशोधन जो है आपका ये सामान्य वर्ग को 10% रिजर्वेशन से आपका ये 101 हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। बाकी आपके जो संशोधन पहले है आपका वो अच्छे से कर लेना, इसी में से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है पंचायती राज, भाई पंचायत कहाँ पे होती है आपकी, गांव में होती है पंचायत, तो ये किस सूची में आ जाएगा आपका केंद्र में नहीं, या दोनों में नहीं आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा राज्य सूची में आपका, ठीक है ना, पंचायती राज आपका दोस्तों। अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये अनुसूची किस में आएगा आपका, अनुसूची किस अनुसूची से संबंधित है आपका पंचायती राज, ये हो जाएगा आपका 11वीं से। अगर पूछा जाए नगर पालिका की आपकी अनुसूची पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपकी 12वीं। अगर आपका पंचायती राज का जो संशोधन पूछे दोस्तों, इसमें ये था आपका 73वां संशोधन, इससे आगे कौन सा संशोधन आएगा 74वां, तो नगर पालिका का हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण राज्य में लागू नहीं, किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है दोस्तों, ये यहाँ पे आपका लागू नहीं होता, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि अनुसूचित जाति यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल में नहीं है दोस्तों, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए आगे, और ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, आपका BR मेहता हो जाएगा इसमें आपका ए आंसर आपका राइट दोस्तों, ठीक है ना, पंचायती राज। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे और आप एक और लिख लेना, इसमें पंचायती राज का आप संशोधन जानते हैं 73वां है आपका, अनुसूची 11वीं है, 29 विषय है उसमें आपके, ठीक है आपका। और इसमें देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम पंचायती राज जो है आपका, पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ दोस्तों, ये हुआ था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, आपका नागौर के जो नागौर जिला है दोस्तों, नागौर राजस्थान के नागौर जिले में आपका, राजस्थान में लिख देता हूँ इसको, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ दोस्तों। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे किस सूची का विषय पंचायती राज, राज्य सूची का। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती आपका राज जो दिवस है ये कब मनाया जाता है आपका दिवस, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को, आपका याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कभी आप यहाँ पे लगाओ सीधा सीधा कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। 2 अक्टूबर आपको ऑप्शन मिलेगा, मत मारना इसको, और इसको मारना दोस्तों आप 24 अप्रैल को दोस्तों, ठीक है ना। क्या करोगे इसका आंसर 24 अप्रैल करोगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेना, जो ये आपकी
ये पंचायत जो समिति थी ये अलग अलग समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तो अलग अलग समिति थी। थोड़ा सा उनके बारे में आप जरूर नोट कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बीओ वाले एग्जाम में भी आपके 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। एक आपका जो समितियों का क्रम है वो पूछा जाता है बार बार आपका। पंचायती राज समितियाँ देखिए दोस्तों, है ना, आप इसको लिख लेना। तो इसमें आप ऐसे लिख लेना, ये बहुत सारी समितियाँ थी, 5-6 समितियाँ थी इसमें, इसको ऐसे लिख लेना BAPST। आपकी पहली हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी हो जाएगी आपकी अशोक मेहता समिति, तीसरी हो जाएगी PVK राय समिति, और आपकी S से हो जाएगी दोस्तों इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, सिंधवी समिति, और T से हो जाएगा दोस्तों थुंगन समिति। लिख लेना, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, PVK राय, सिंधवी समिति, थुंगन समिति। ये क्रम है इन समितियों का दोस्तों, क्रम है, क्रम पे पूछी जाने लगी। अब ये आपका जो समितियां है आपका, इसमें पहली समिति पूछी जाए आपकी बलवंत राय मेहता, यही इनका शिल्पीकार था, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इनकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसको ऐसे लिख लेना 1900, इसको ऐसे लिख लेना आप, इसमें 1900 तो सब में आएगा इसमें, इसको ऐसे करें 56, 77, 85, 86, 88, ठीक है ना। 56, 77, 85, 86, 88, BAPST 56, 77, 85, 86, 88। 1956 में, 1957 में, 1985 में, 1986 में और आपका 1988 में दोस्तों। यहाँ पे कितने स्तर दिए थे पंचायती राज के, इन्होंने दिए थे 3 स्तर। कितने स्तर दिए, 3 स्तर दिए इन्होंने। आपका अशोक मेहता थे, इन्होंने 2 स्तर दिए थे। इसके बाद आपका जो PVK राय समिति थी, इन्होंने बताए थे 4 स्तर होने चाहिए दोस्तों पंचायत के, है ना। और इसके बाद जो दोनों थी लास्ट की, उन्होंने बताया था संवैधानिक आपका इसका रूप, संवैधानिक, है ना, सरकार के अंडर में आपका इसमें, ठीक है। तो ये आपकी समितियाँ हैं, बलवंत राय, अशोक मेहता, PVK राय, सिंधवी और आपका थुंगन। स्थापना भी हो गई इनकी, क्रम भी हो गया, स्तर भी बताए इन्होंने कितने। चलिए आगे, और ये क्वेश्चन है आपका, ये क्रम लगाने को ही आपका, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से जो है आपका व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना सबसे पहले और आपका सबसे अंत में आपका तो क्रम कैसे था दोस्तों, इसको देखिए क्या क्रम था हमारा, BAPST आप लगा दीजिए सीधा सीधा। पहले बी वाला किसमें आपका बी, पहले ये है हमारा, इसको लिख लीजिए आपका A, BA, इसके बाद ये आएगी, है ना। सबसे पहले 3 किसमें ऑप्शन में, तो इसमें यही आंसर राइट निकल गया। देख लेते हैं बाकी आपका BA, एक में क्या आपका PVK राय, आपका PVK राय आ गया इसमें तीसरा, है ना, 1 पे है। इसके बाद कौन सी है दोस्तों, ये सिंधवी है आपका, तो ये आपका हो गया इसमें दूसरे नंबर की लास्ट में, है ना। बाकी थुंगन समिति इसमें नहीं थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपने क्लियर कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका, इसमें हो जाएगा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका ये हो जाएगा आपका इसमें 24 अप्रैल, इसमें हो जाएगा आपका D ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट स्थानीय स्वशासन का जो जनक है दोस्तों, लिख लेना इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा इसमें, लॉर्ड रिपन हो जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आपने 8 से 10 क्लास आपने आपकी पॉलिटी की कर लेना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन थे यही थे आपके, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। और इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों, हमारा जो कल का शेड्यूल होगा 3-4 क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रतिदिन की, और इसमें भी जो टाइमिंग होगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, वो आपका टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा। बाकी आपकी जो भी क्लास आएगी उसमें भी आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे सर्च करें अनुज GS एकेडमी दोस्तों, ठीक है ना, अनुज GS एकेडमी। जैसे ही आप अनुज GS एकेडमी सर्च करोगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपका जो है आपका ग्रुप आएगा, डिस्कशन ग्रुप आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखिए आपके जो क्लास का जो PDF होगा ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा दोस्तों, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और बाकी आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है वो भी आपकी आएगी यहीं पे। चलिए दोस्तों, बाकी आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से, और जो भी ये PDF होगा ये मैं वहाँ पे डाल लूँ, आप इसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पे जो प्रैक्टिस होगी दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट की, वो भी आप जो है कर सकते हैं दोस्तों।